बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथ का यूनिट नंबर 3 उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। 3.1 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। तो आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है। बुक की तरफ आते हैं। पेज नंबर 53 पर है क्वेश्चन नंबर 6। मेरे पास इंग्लिश मीडियम बुक है। स्टूडेंट मेरे दोनों हैं, उर्दू मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। मैं दोनों के लिए इसको एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन में है 2 numbers are in the ratio 5:8। गिवन रेशो है 5:8। नंबर्स हैं, लेट नंबर्स आर 5 के साथ हमने x लगा दिया और 8 के साथ भी x लगा दिया। 5x एंड 8x ये दो नंबर्स हैं। हम उर्दू में लिखेंगे दी हुई निस्बत, दी गई निस्बत, फर्ज किया एदाद, जिनको हमने फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में क्या है, इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, हर नंबर में 9 को ऐड किया जाए यानी जमा किया जाए, वी गेट अ न्यू रेशो, हमें एक नई निस्बत मिल जाती है जो कि 8:11 है। 8 निस्बत 11 है। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स को हमने फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पे आके वैल्यू पुट करके नंबर्स को हम फाइंड कर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी उर्दू में लिखे तो शर्त के मुताबिक, क्या है शर्त के मुताबिक, हर नंबर में ऐड किया जाएगा 9 को। कहते हैं क्या है, 5x था, प्लस कर दिया 9, 8x है, प्लस कर दिया 9। तो जो रेशो बनी है, ये रेशो वो क्या बन गई, न्यू रेशो। वो किसके इक्वल आई थी, वो थी 8:11। 8 निस्बत है 11। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 7 है, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 4:13 है। 4x और 13x नंबर बन जाएंगे। 10 को ऐड करना है, जैसे हमने यहाँ पे 9 को ऐड किया है, और न्यू रेशो बन गई 1:2। बाकी तमाम क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यूँ क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपने खुद कर लेना है। डू योर सेल्फ। अब क्वेश्चन कैसे करना है, रेशो को हटाइए। यहाँ पर 2 प्रोसेस हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो था कि ये क्या है, दोनों ये दोनों वाले वो क्या है, एक्सट्रीम्स हैं, और ये दोनों दरमियान वाले क्या हैं, मीन्स हैं। उर्दू में बोले तो ये तरफ़ैन है और ये वस्तैन है। फार्मूला था तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। अगर इसको इंग्लिश में कहें तो हम ये कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। उर्दू मीडियम वाले ये लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो ये लिखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होनी है, ये जो सारी वैल्यू है पहली रेशो का ये वाला
और दूसरी रेशो का ये वाला, ये दोनों एक्सट्रीम है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखेंगे 5x + 9 मल्टीप्लाई बाय 11 और दूसरी तरफ आ जाएगा 8 × 8x + 9। आगे x को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई, इधर 5 को ये 11 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 8 8s are 64, 8 8 64x। ये 8 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा, प्लस 8 9s are 72 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई हुआ, 11 5s are 55, 7x प्लस 11 9s are 99। अब क्या करेंगे, जो वेरिएबल वाले हैं एक्स एक्स वाले एक तरफ ले आएंगे और दूसरे कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ रखेंगे। तो ये 64x है, जो 55x इधर है, इसको मैं अलग कलर से लिख के बता रहा हूँ कि ये उधर से इधर आया या प्लस था, यहाँ के माइनस हुआ, इज इक्वल टू ये 99 यहाँ बाकी बचा और 72 उधर जाके ये माइनस हो गया 72। अब सॉल्व करते हैं। 64 में से 55 माइनस किया, 9x आया और ये आ गया हमारे पास 27। 9 पर डिवाइड, 9 पर डिवाइड कैंसिल, x आ गया हमारे पास 9 3s। ये हमारे पास x की वैल्यू आई है। हमने फाइंड करना था नंबर्स को, ये आंसर नहीं आया। अब बोलेंगे सो नंबर्स आर, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, एन ओ के बाद डॉट डालेंगे तो नंबर बोला जाएगा, एब्रीविएशन है ना। वो है 5x और दूसरा क्या है 8x। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं। 5 आ गया, x की वैल्यू 3 है, कॉमा 8 है, x की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई करते हैं 15 और 8 3 24। ये रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट को इनकी अच्छी तरह से समझ लगी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने ऐसे ही इसको कर लेना है, सिर्फ रेशो का डिफरेंस आएगा, x को साथ मल्टीप्लाई नंबर ले लेंगे और 10 को उसमें ऐड करना है, न्यू रेशो दी हुई है, बाकी सारा प्रोसेस ऐसे ही। x की जो भी वैल्यू आएगी तो जो मतलूबा नंबर्स होंगे रिक्वायर्ड नंबर्स, उसमें x को साथ मल्टीप्लाई करके जो भी इसके रेशो में होगा वो आंसर हासिल कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम्स ऑफ मैंगोज। आम है जिनकी क्वांटिटी है 8 किलोग्राम, मिकदार 8 केजी दी हुई है, इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है और गिवन रेशो क्या है, वो है 5 केजी ऑफ मैंगोज। अगर 5 किलोग्राम मैंगोज हमारे पास हों, उनकी कीमत है, उसकी कॉस्ट है ₹250। तो हम क्या कहते हैं क्वेश्चन 8 के लिए, लेट कॉस्ट ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू x। अब हम लिखते हैं क्वांटिटी है, आगे इसकी कॉस्ट है, फिर इसकी डबल रेशो यानी प्रोपोर्शन साइन, फिर लिखेंगे क्वांटिटी है, और फिर कॉस्ट। गिवन है 5 केजी ऑफ मैंगोज कॉस्ट 250, क्वांटिटी है 5 किलोग्राम्स और इसकी कॉस्ट कितनी है 250 रुपीज़। डबल रेशो कह लें, इक्वल कह लें, एक ही बात है। क्वांटिटी है 8 किलोग्राम और उसकी हमने कॉस्ट, हमने कहा था लेट, कहा था कॉस्ट ऑफ मैंगोज x, तो x है। तो यहाँ से आके वही चीज़ बन गई जो क्वेश्चन नंबर 6 में था। ऐसे ही अगर गौर करें आप,
क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, खुद ब खुद इसी तरह की वैल्यूज़ ही दी हुई हैं, खुद ब खुद ये रेशो, फिर डबल रेशो या प्रोपोर्शन कह लें, और फिर यहाँ पे ये रेशो। तो यही जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये फार्मूला लगा के तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब, इसको हम कर सकते हैं। और एक और मेथड भी है, वो डिवीजन मेथड, वो भी इजी है, जो भी आपको इजी लगे। अब आते हैं इसमें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। जो ब्लैक वाले निशान लगाया है वो मीन्स है, और जो ये रेड से निशान लगाया हुआ ये क्या है, एक्सट्रीम्स है। तो मैं लिख रहा हूँ इन दोनों की हासिल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, POE, मैंने एब्रीविएशन यूज़ किया है। आपने पेपर में एब्रीविएशन यूज़ नहीं करना, आपने पूरा लिखना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आपने पूरा लिखना है। उर्दू वाले क्या लिखेंगे, तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे आपको लिख के बताया हुआ है सारा ये वाला। मैंने सिर्फ ये इनके लिए जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है वो टाइम सेव करने के लिए, आपके लिए, कि आपको इजीली पता चल जाए, जल्दी से क्वेश्चन हमारा हो जाए। तो आते हैं, ये एक्सट्रीम की तरफ है, तो हम कहते हैं जी 5 मल्टीप्लाई बाय x, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 250 मल्टीप्लाई बाय 8। x का आंसर फाइंड करना है, कॉस्ट हमने फाइंड करनी थी, तो 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, न्यू हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया 250 मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर 5। 5 इसको डिवाइड करता है, 5 1 ज़ा 5, 5 5 0, उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 400 आ जाएगा। तो x को हमने क्या कहा था, कॉस्ट कहा था, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे सो कॉस्ट ऑफ मैंगोस, आमों की कीमत, x हमने लिया था उसकी वैल्यू जो आई वही, तो लिखते हैं आमों की कीमत जो हमने फाइंड करनी थी वो आ गई 400 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ मैंगोज, कॉस्ट ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू x, और वो कितना आ गया 400 रुपीज़, ये आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ A/B इज इक्वल टू 7/6, A निस्बत B बराबर है 7/6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A प्लस 5B रेशो 7B माइनस 5A। हमें इसका आंसर फाइंड करना है, इस रेशो को यूज़ करके इसका आंसर फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन है A/B 7/6, ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी और इन दोनों की आपस में रेशो है। तो हमारे पास है A/B इज इक्वल टू 7/6। इसको रेशो को हटाएं तो क्या होता है, B डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 7/6 हो जाएगा। इधर B से मल्टीप्लाई, इधर B से मल्टीप्लाई, हमारे पास A आ गया 7/6B। हमने जब रेशो की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था रेशो का आपस में आंसर तब फाइंड होता है जब सेम क्वांटिटीज़ होती हैं। तो हमने इसको A और B डिफरेंट थी वैल्यूज़, हमने A को B की शक्ल में बना लिया, यानी जहां हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वहां पर हमें A नज़र आएगा, A की जगह पर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो कि हमने
गिवन रेशो से फाइंड की है। a इज इक्वल टू 7/6 इंटू बी। इसको जाके वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, जो हमने गिवन रेशो की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आते हैं इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं। हमारे पास रेशो थी, दोबारा लिखते हैं 3a प्लस 5b रेशो है 7b माइनस 5a। अब a की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ, जहाँ a है वहाँ पे 7/6b लिख देंगे। ये 3 था, वैसे ही आ गया। मल्टीप्लाई होना है 7/6 इंटू b के साथ प्लस ये 5b। फर्स्ट क्वांटिटी है, सेकंड 7b वैसे ही माइनस 5 और a की वैल्यू 7/6 इंटू b है। अब इसको सॉल्व करना बाकी रह गया है। ये भी b में आ गया, b में आ गया, b में आ गया, b में आ गया, आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई होकर आ गया 3 7 21/6 इंटू b है प्लस 5b वैसे ही आ गया। रेशो 7b वैसे ही 5 7 35/6 इंटू b। इनको आपस में ऐड करना है, प्लस करना है, इनको माइनस करना है। रेशो साइन में वैसे दरमियान में आ गया। इनका एलसीएम इसका 1 है तो 6 आ गया टोटल एलसीएम इसका। क्रॉस मल्टीप्लाई 21b ये आ गया और ये 6 5 30b ये आ गया। ऐसे ही इसका भी एलसीएम फाइंड करते हैं, 6 ही आ गया तो इसके नीचे 1 था। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 7 42b माइनस 1 इंटू 30b 35 मल्टीप्लाई किया 35b वैसे ही आ गया। ऊपर सॉल्व हो गया। 21 में 30 प्लस करें तो आ गया 51b/6 रेशो ये आ गया 7b/6। सेम नंबर जो दोनों तरफ है आपस में डिवाइड होने वाली चीज़ होती है तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये b ऊपर वाला इस b से कैंसिल हो जाएगा, 6 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 51/7 आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा, आपके लिए आसानी बन गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है उसका फर्स्ट पार्ट है 24/7 इज इक्वल टू 6/x। इफ ये गिवन हो देन इसमें से 4x के इक्वल क्या आएगा, इसको यूज़ करके हमने ये बनाना है। तो अब ये बुक पे ये है क्वेश्चन छोड़ा जाएगा कि फिल द ब्लैंक्स है, यहाँ पे इसको क्या आंसर आएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 24 इंटू x इज इक्वल टू 7 इंटू 6। अब हमें यहाँ पर रह जाए 4। 24 है, वो कौन सा नंबर है जो डिवाइड करके हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। सोचिए 24 सिर्फ 4 है जो डिवाइड करने के बाद, तो ये नंबर 6 है जो इसको डिवाइड करेगा और 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 6 4 से 24 होता है। तो हमने ये 24 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 6, ये 4x कहाँ से आया। ये हमारे पास था कि 4x रहना चाहिए, बाकी जो आंसर आता है वो दूसरे हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 6 से डिवाइड कर देंगे। तो वही काम हमें इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन में जो काम हम लेफ़्ट साइड पे करते हैं वही राइट साइड पे करना पड़ता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने 6 से डिवाइड किया था इसलिए कि हमें 4x चाहिए था।
तो ये अब क्या करेगा, 6 को डिवाइड करके, तो ये आ गया हमारे पास 4x इज इक्वल टू 6 से कैंसिल इज इक्वल टू 7। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, 7 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ आ गई होगी। एक पार्ट और मैं करता हूँ, सेकंड पार्ट है, गिवन है 5a ओवर 3x इज इक्वल टू 15b ओवर y। हमें क्या फाइंड करना है, ए वाई के इक्वल क्या चीज़ आनी है, यानी हमें इसमें से ए वाई को अलग करना है। सिंपल ए वाई को पहला काम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5a इंटू बी वाई, 5a इंटू वाई, और सेकेंड हमारे पास क्या आ गया, 15b इंटू 3x। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारे पास जो आ चुकी वैल्यू वो आ गई 5ay। हमें सिंपल ay चाहिए, तो यहाँ से हमें 5 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वैल्यू है 5a इंटू वाई इज इक्वल टू 15b इंटू 3x। क्या करेंगे, ये 5 ख़त्म करना है, हमें ay चाहिए, 5 से डिवाइड, चूँकि इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड पे 5 से डिवाइड किया है तो हमें राइट हैंड साइड पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया ay, लेफ्ट हैंड साइड पे जो चाहिए था, और राइट पे जो चेंज होकर वैल्यू आ जाएगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर हमारा। 5 3 ज़ार 15, 3 3 ज़ार 9 आ गया, साथ b और x आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 9b एंड x आंसर। इसका थर्ड पार्ट खुद ही आप कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके हैं 5 पार्ट्स हैं, मैं 5वां ही कर रहा हूँ आपके लिए, बाकी तो इजी से हैं। कोई अगर मसला होगा, कोई मुश्किल होगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में आके पूछ सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ पार्ट है फाइंड x और गिवन वैल्यूज़ हमारे पास है 8 माइनस एक्स, रेशो 11 माइनस एक्स, डबल रेशो या प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स और रेशो 25 माइनस एक्स। तो हमने क्या करना है, इसको दो तरीके हैं, वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला भी लगा के कर सकते हैं, और मैंने कहा था कि मैं आपको नया मेथड भी बताऊंगा। नया मेथड मतलब ये है कि ये है 8 माइनस एक्स और इसको मैं डिवाइड में ले जाऊंगा, ये आ जाएगा 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू ऐसे ये वाला 16 माइनस एक्स और रेशो के बाद वाला क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 25 माइनस एक्स। 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स को जब डिवाइड में लिखा है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जब रेशो की डेफिनेशन समझाई थी, इसको मैंने दोनों मेथड बताए थे कि डिवाइड में लिखा जा सकता है फ्रैक्शन की शक्ल में, तो ये मैंने उसी को लिखा है। आप मेरा इसी लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आप ये परेशानी आपकी दूर हो जाए। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। तो इसको डिवाइड में लिखा, अगला वही स्टेप हो जाएगा, मल्टीप्लाई इन दोनों की एक तरफ, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एक तरफ हो जाएगी। कैसे भला, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ ये वाला इसके साथ, ये आ गया 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ 176
फिर 11 माइनस एक्स के साथ माइनस 11x, फिर माइनस एक्स 16 के साथ माइनस 16x, और माइनस इंटू माइनस एक्स मिलकर आपस में माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे 8 इंटू 25 200 आया, 8 इंटू माइनस एक्स माइनस 8x आया, माइनस एक्स इंटू 25 माइनस 25x आया, और माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आया। माइनस 11x और माइनस 16 को आपस में सॉल्व करें तो माइनस 27x आया, बाकी दोनों वैसे के वैसे आ गए। और ये माइनस 8x और माइनस 25x को आपस में सॉल्व किया तो माइनस का 33x आया। ये दोनों तरफ सेम है, कैंसिल हो गया। x को एक तरफ लेके आना है, कांस्टेंट को दूसरे लेके जाना है, तो क्या करेंगे, ये x को हम इधर ले जाते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट पे ले जाते हैं। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमारे पास है माइनस 27x, तो ये इधर आके क्या बन गया, प्लस का 33x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे था 200 बाकी रह गया, और ये 176 जो इधर से है वो इधर जाके क्या बन गया, माइनस का 176। अब इनको सॉल्व करते हैं, 6x आ गया, प्लस 33 में से माइनस का 27, बाकी रिमेनिंग क्या हुआ 6x। 200 में से 176 माइनस करें तो 4 and 2 24 आ गया। हमें x का आंसर फाइंड करना था, ये देखिए x का आंसर फाइंड करना था तो 6 को डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी 6 से डिवाइड, इधर भी 6 से डिवाइड, 6 से कैंसिल हुआ तो x हमारे पास आ गया 4, तो x का आंसर आ गया 4। इसके बकिया पार्ट्स आप आसानी के साथ कर सकते हैं। एक ज़रूर बात है फोर्थ पार्ट में, वो कुछ फार्मूलाज का यूज़ है, आपने 9th में तो पढ़े हुए हैं, फिर भी मैं इनको रिपीट करता हूँ। p क्यूब माइनस q क्यूब, बकिया तो सारे आसान ही हैं। इसको फार्मूले को खोलने का बता रहा हूँ मेथड, कि ये p का क्यूब है माइनस q का क्यूब है। जब इसको हम आंसर निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो क्या बनता है, ये p माइनस क्यू जैसा था वैसा ही, पहले वाला जो है उसका स्क्वायर, जो साइन है वो चेंज, दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो भी वहाँ पे है p है इंटू q है, फिर सेकेंड नंबर का स्क्वायर जो कि माइनस क्यू का स्क्वायर करेंगे प्लस क्यू स्क्वायर आता है। तो अगर p क्यूब माइनस क्यू क्यूब को हम ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आएगा। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है फार्मूला खोलने की, बाकी आज सारे क्वेश्चंस नंबर्स हैं, इजीली आप फाइंड कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर मेरे बच्चों को समझ लग गया होगा, आसानी बन गई होगी। लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।